जय हिंद प्यारे बच्चों, I hope you all are doing well. Today we are going to do a very important topic of quadratic equations, which is solution of quadratic equations by a quadratic formula. Okay. Now you may feel कि हमें quadratic formula की ज़रूरत क्या है जब हमें फैक्टराइजेशन करके quadratic equation को सॉल्व करना आता है. Right? See, I have taken few equations for you. I have taken 4 equations. Let's see, in the first equation I will tell you it is 3x square minus 5x plus 2. तो अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, 3 2 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके 5 है, तो 3 plus 2 is 5 है ना. फटाफट फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now I have taken one more example. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 2 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके प्लस का बनाए, तो 4 minus 3 4 3 is 12 और 4 minus 3 is 1. तो ये भी हो जाएगा फैक्टराइज. Now let us see one more example. 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. This is also a quadratic equation. Now 2 3 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके 6 है. 2 3 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके 6 है. अब आप देखो कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. 1 6 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो सही है, लेकिन 1 + 6 तो 7 हो गया, 6 नहीं आएगा. 2 3 6, ठीक है, 2 × 3 तो 6 हो गया, लेकिन प्लस करके तो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा. That means there is no condition in this particular equation to solve it by splitting the middle term. Now see this example. 2x square plus x minus 4. 2 4s are 8. 8 के ऐसे फैक्टर की माइनस करके बनाए. अब हम 8 के बारे में सोचेंगे. 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं. 2 4s are 8 होता है, लेकिन 2 - 4 तो 2 हुआ, है ना. अच्छा, 8 1s are 8 होता है, लेकिन 8 - 1 तो 7 हुआ, किसी भी कंडीशन में 1 नहीं आ रहा है. सो इट मीन्स ये तो ऐसी इक्वेशन हमें इसमें देखनी है, बहुत होती है. इन दीज 4 आई विल से दीज 2 इक्वेशंस आर ऑफ द टाइप जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते. सो इन दिस केस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसा होता है when quadratic equations cannot be solved simply by splitting the middle term. ऐसी quadratic equations अब आपके सामने आएंगी जिन्हें आप solve नहीं कर पाएंगे by the method of splitting the middle term. तो उन equations को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब हमें जरूरत पड़ती है हमारे quadratic formula की. Okay? Quadratic formula to solve quadratic equation. So what is the quadratic formula, children? Quadratic formula is x is equal to, यानी कि x की वैल्यू कैसे आएगी? ऐसे आएगी कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, है ना. अब ये प्लस माइनस आपको लग रहा होगा ये क्या है, क्यों है? तो इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट मींस द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो उसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक सॉल्यूशन तब आएगा जब हम बीच में प्लस लेंगे, यानी कि -b प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और दूसरा सॉल्यूशन तब आएगा जब हम ये माइनस का साइन लेकर चलेंगे, यानी कि -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. Okay. Now let us solve this particular equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 by the quadratic formula. तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इसमें a क्या है? Okay, if you compare it to the general form, a क्या है इसमें 2, b क्या है माइनस का 6 और c क्या है इसका +3. तो अब ये जो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, we will substitute them in the formula. तो देखिए, b की जगह पे -6, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3. सो वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, माइनस माइनस प्लस का 6,
plus minus. Minus 6 का square 36 minus 24 and 2 2s is 4. We further solve it. We get x is equal to 6 plus minus square root of 12 upon 4. फर्दर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x is equal to 6 प्लस माइनस 12 में से अगर आप इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2 बाहर आ गया, 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 आपने न्यूमरेटर में पूरा कॉमन लिया, ऊपर नीचे कैंसिलिंग हो गई हमारे पास फाइनली आ गया x is equal to 3 plus minus square root 3 upon 2. Okay. Now because here we have plus and minus, it means these are two values. तो x की जो फर्स्ट वैल्यू आई वो आ गई x is equal to, हमने प्लस का साइन ले लिया 3 plus root 3 upon 2 एंड दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का साइन लेकर 3 minus root 3 upon 2. अब हम इसमें एक वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा आपको कुछ बुक्स में देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आई रोट इट लाइक दिस. Okay, so now the two roots of the given equation are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2. So this way children, you can solve any quadratic equation using the quadratic formula simply by substituting the values of a, b and c in the given equation. Practice more questions. All the best.